हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और एक अच्छे लेवल पर आप आरआरबी एग्ज़ाम को लेकर के अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के काफ़ी सारे बैंकिंग एस्पिरेंट जो हैं उनके मैसेज आते हैं हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के, क्योंकि मैंने अपना स्कोर कार्ड यूट्यूब पर लगाया था। इस बार मैंने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो क्लियर किया है उसमें मेरे जो हिंदी में स्कोर आए थे वो आए थे 31.75 आउट ऑफ 40। तो ये स्कोर कार्ड लगाया, उसके बाद से लगातार ये आ रहा कि हिंदी आपने कैसे तैयार की, या फिर कहें कि हिंदी में कौन से टॉपिक हैं जो हमें ज़्यादा पढ़ने हैं या ज़्यादा ध्यान देना है उन टॉपिक्स पर, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक के आते हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट के क्वेश्चंस हैं। तो हिंदी का जो डाउट है वो इस छोटे सी वीडियो में मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। हिंदी इंग्लिश के मुकाबले अगर मैं बात करूँ, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनको तो हिंदी ऐसा लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरी तरह जो काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी इसमें स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, कुछ पढ़ने बैठते हैं तो 2 या 3 मिनट जो ऊपर ऊपर की 2-4 लाइनें होती हैं वो तो अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान से, लेकिन बाद में ऐसे फर फर करके उसको निकाल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया गया है क्या नहीं किया गया। वहाँ पर आपको आरआरबी में हिंदी का ऑप्शन मिल जाता है। और हिंदी जो है, अगर रियल में मैं बताऊँ, हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश के मुकाबले हिंदी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि हिंदी उनको अच्छी भी लगेगी, हिंदी उनको इजी भी लगेगी। अब सबसे पहले सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस का तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। मैं बताता हूँ आपको 40 जो क्वेश्चन हिंदी के आते हैं टोटल, ये आते हैं मेंस में। प्री में तो आरआरबी में हिंदी का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। मेंस में हिंदी का एक अलग से पोर्शन आता है। वैसे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग आते हैं, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, कल एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन आया था कि सर मैंने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने में मुझे मेंस में हिंदी लेनी है कि इंग्लिश लेनी है, ऐसा ऑप्शन कहीं भी देखने को नहीं मिला। जब आप पेपर देने जाएंगे तो ये जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी, यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम लिखे होते हैं। जैसे आप प्री का जब एग्जाम देते हैं तो 2 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, और सेक्शनल उनमें टाइमिंग होगी। वैसे ही यहाँ पर भी वो ऊपर सब्जेक्ट का नाम जब मेंस में बैठेंगे तो लिखा हुआ होगा। सबसे पहले रीजनिंग का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ टाइम भी चल रहा होगा, जैसे ये टाइम पूरा हो जाएगा रीजनिंग का सेक्शन जो है यहाँ से हट करके आपका फिर जो नेक्स्ट वाला सेक्शन ये ओपन हो जाएगा। फिर मान लीजिए तीसरा कंप्यूटर का ओपन हो जाएगा। चौथा बारी है वो हिंदी की आती है। जब हिंदी का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक ऐसा चेक बॉक्स बना करके इंग्लिश, ऐसा चेक बॉक्स बना करके हिंदी। अभी आपने हिंदी पर टिक अगर कर दिया और उसको यस कर दिया तो आपके हिंदी के क्वेश्चन खुल जाएंगे सारे। और इंग्लिश पर अगर टिक कर दिया तो सारे के सारे इंग्लिश के क्वेश्चन खुलेंगे। जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, न तो एग्जाम फॉर्म जो आप भरें उसमें कहीं ऑप्शन आएगा, और न ही जब आप पेपर में तुरंत बैठ जाएंगे तब कोई ऑप्शन आएगा। हिंदी का जब इससे लॉगिन करेंगे तब कोई ऑप्शन नहीं आएगा। जब पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब हिंदी के सेक्शन में आप पहुँचेंगे तब 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हिंदी लेनी है कि इंग्लिश लेनी है। आपने हिंदी पे क्लिक कर दिया, सारे हिंदी के क्वेश्चन खुलेंगे। और मान लीजिए सपोज करिए आपने, हमें 30 मिनट का टाइम मिलता है हिंदी में, हिंदी या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है। 30 मिनट में से हमने 10 मिनट तक हिंदी के 5-7 क्वेश्चन कर दिए, और फिर आपको लगता है कि नहीं आप हिंदी नहीं करेंगे, आप इंग्लिश करेंगे। और आप क्या काम करेंगे, हिंदी से अपना चिन्ह हटा करके जब इस इंग्लिश पे लगाएंगे ना, तो ये जो 10 क्वेश्चन की ये तो गायब भी हो जाएंगे, और ये जो 10 मिनट आपकी गई है ये भी निकल जाएगी। फिर आपके पास 20 मिनट में ही इंग्लिश आपको करनी है। और मान लीजिए सपोज करिए आपने इस 20 मिनट में से 15 मिनट इंग्लिश में दे दी और 18 से 20 क्वेश्चन आपने कर दिया। फिर आपको ऐसा प्लान बना कि नहीं आपको तो वापस हिंदी सेलेक्ट करनी है। आपने इंग्लिश का चिन्ह हटा करके जैसे हिंदी पर चिन्ह किया तो ये सारे जो इंग्लिश के 15-20 क्वेश्चन आपने किए वो चले गए आपके। अब आपके पास हिंदी में सिर्फ 5 मिनट बचे। इस 5 मिनट में ही आपको जो भी धुआंधार जो भी अपनी बैटिंग करनी है वो सिर्फ इन 5 मिनट में ही करनी पड़ेगी। अगर आप इसे स्विच कर लेते हैं तब की बात है, वरना आपको पूरा हिंदी में 30 मिनट मिलेगी और 30 मिनट तक सारे हिंदी के क्वेश्चन होंगे, और आराम से आपको अच्छे से पढ़ करके बिना किसी, कोशिश यही करनी है कि एक्यूरेसी हिंदी में 100% रखनी है। लेकिन थोड़ी सी रह नहीं पाती है, गलती हो जाती है, क्वेश्चन गैस भी करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर हिंदी में किए थे 38 क्वेश्चन और स्कोर आया था 31.75 का 40 में से। तो हिंदी इजी है, आप आराम से 40 में से अगर 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन या 40 में 40 भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि पेपर में ज़्यादा क्या आता है हिंदी में। हिंदी में सबसे पहले तो आता है गद्यांश या पद्यांश, या फिर अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो पैसेज। हिंदी में आपको पैसेज देखने को मिलेगा। हिंदी का सिलेबस भी सेम वही है जो इंग्लिश का सिलेबस है।
मतलब कि इंग्लिश में जो पूछा जाता है सेम टू सेम हिंदी में भी वैसा ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो पैसेज आएंगे, वो भी मान के चलो 2 पैसेज आएंगे और दोनों में 5-5 क्वेश्चन तो आपको पक्के मिल जाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन तो ये हो गए। और पैसेज भी ऐसे आते हैं कि आराम से आप पढ़ेंगे, आराम से पढ़ करके उसको समझ करके जब क्वेश्चन उसके पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, 10 क्वेश्चन तो आपके ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 6-6 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन मैंने एवरेज 5-5 लिए हैं तो 10 क्वेश्चन तो आपके 2 पैसेज के निकल जाएंगे। फिर एक आपका फिल इन द ब्लैंक वाला कह सकते हो, या फिर आप क्लोज टेस्ट कह सकते हो। क्लोज टेस्ट में आपके पास लाइन होगी, खालिस्तान होगा, फिर कुछ लिखा होगा, फिर खालिस्तान होगा, मतलब पूरा पैसेज ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास मेरे अकॉर्डिंग 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 18 क्वेश्चन का काम आपका इन दोनों से तो हो गया। उसके बाद आपके मिस स्पेल्ट वाले, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे हिंदी में भी आते हैं मिस स्पेल्ट वाले। एक पूरी लाइन लिखी होगी और 4 वर्ड इसमें बोल्ड कर देंगे, इसमें से कौन सा शब्द या तो गलत यूज किया गया है, ठीक है, या फिर उसकी जो वर्तनी है लिखने की, जैसे सम्मान हम किसी का लिखते हैं कि आपका इस 15 अगस्त के अवसर पर सम्मान किया जाता है, तो ये सम्मान ऐसे है, लेकिन उसमें ऐसे लिख देंगे सामान, तो ये हमारा उस टाइम गलत हो जाएगा, लाइन के अकॉर्डिंग ही होता है ना वो। या फिर रमेश के हाथ में एक बैग है और उस बैग में कुछ सामान है, तो उस सामान को भी अगर एग्जामिनर ऐसे लिख देता है उसके बैग में भी कुछ सामान है, तो ये सामान वहाँ गलत है, तब आपका ये सामान आएगा कि उसके बैग में सामान है। अब ये नहीं आएगा ऐसा कुछ, ठीक है ना, समझ में आ गई। ये सामान तो वो होता है जो रिस्पेक्ट वाला सामान, जबकि उसकी बैग में रिस्पेक्ट वाला सामान नहीं, कुछ और उसका चीज़ें हैं, कुछ वस्तुएं हैं, उनको सामान, तो यह सामान वाला जो है वस्तु में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। या फिर इसकी जगह वो क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि एक पूरी लाइन बनी होगी और ऐसे ऐसे इसके 4 पार्ट होंगे, या फिर पार्ट अगर नहीं होते हैं तो ऐसे पूरी लाइन लिखी होगी, 4 वर्ड बोल्ड होंगे, ठीक है, और ABCD इसके पार्ट बने होंगे, और आपको किन्हीं 2 वर्डों को आपस में बदलना है ताकि इस लाइन का एक अर्थ बन जाए। लाइन पहले जब शब्द सही नहीं है तो अर्थहीन है, इसका सही से अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन जब आपने शब्दों को बदल दिया, शब्दों की हेराफेरी कर दिया, तो इन दोनों को या इन दोनों को या फिर इन दोनों को यहाँ, इन दोनों को यहाँ, ऐसे, तो ये आपकी लाइन जो है वो ठीक हो जाती है। इन दोनों में से एक प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन तो पक्के मिलेंगे। तो ये आपके 23 क्वेश्चन तो हिंदी के यहाँ हो गए, ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको एरर के देखने को मिल जाएंगे। लाइन लिखी होगी, इसके 4-5 पार्ट होंगे और किसी न किसी एक पार्ट में गलती होगी, जैसे राम कविता बाजार से सामान या फिर कुछ वस्तुएं लेने जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ रही है आएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ये टोटल 28 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। एरर वाले भी 5 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद आपका मिस स्पेल्ट भी आ गया, ये अरेंजमेंट भी आ गया। उसके बाद जो होते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला, PQRS जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, PQRS सेंटेंस को ऐसे 4 टुकड़े सेंटेंस के आपके होंगे, इनको अरेंज करना है, इसको इसके बाद अरेंज करें या इसको इसके बाद, मतलब कि एक लाइन बन जानी चाहिए, इस प्रकार से अरेंज करना, लाइन बन जानी चाहिए। ऑप्शन जो होंगे वो कुछ आपके इस प्रकार से होंगे, कै खे गै घे, या फिर खे गै कै घे, इस प्रकार से। तो ये आपको एक लाइन बन जानी चाहिए। ये 5 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ये हो गए आपके 33 क्वेश्चन। उसके बाद जो 7 क्वेश्चन है ना, 33 तो यही हो गए। उसके बाद 40 में से बच गए 7 क्वेश्चन। इन 7 क्वेश्चंस में आपका पर्यायवाची शब्द भी आ जाएगा 1-2 क्वेश्चंस में, शब्दकोश क्रम भी 1-2 क्वेश्चंस में आ जाएगा, ठीक है। और हो सकता है शब्दकोश क्रम ना भी आए, पर्यायवाची आ जाए, विलोम शब्द आ जाए, मुहावरे आ जाए या लोकोक्ति आ जाए। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, ये 2-2 3-3 1-2 2-2 3-3 1-2 इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो मैंने पोर्शन बताया है ना, ये आपका पेपर में पक्का है, पैसेज आएगा, 2 पैसेज तो मान के चलो, क्लोज टेस्ट भी आएगा, बोल्ड करके शब्दों को मतलब थोड़ा गहरा काला करके, और मिस स्पेल्ड जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वैसी वर्तनी शुद्धि वाला क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा। PQRS जो भी मैंने बताया वो भी पक्का देखने को मिलेगा आपको, और एरर वाले क्वेश्चन भी हिंदी में देखने को मिलेंगे। बाकी जो 5-7 बचेंगे उनमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, शब्दकोश क्रम, ये वाले क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब जो एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया। और जो भी अभ्यर्थी संधि और समास की तैयारी करने हैं, संधि और समास वो पेपर में नहीं आता, तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि संधि समास टॉपिक बहुत बड़ा है, जल्दी से याद भी नहीं रहता, इसमें आप अपना टाइम भी खराब नहीं करें, पेपर में नहीं आता है संधि समास। उसके बाद आपके 40 के 40 क्वेश्चन हो गए। अब बात ये रही
सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन सा आता है वो मैंने आपको बता दिया है, सबसे कम कौन सा आता है वो भी मैंने बता दिया। अब बात ये रही कि इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें। जो मैंने आपको 33 क्वेश्चन बताए ना दोस्तों, वो 33 क्वेश्चन मात्र एक चीज़ से, सिर्फ रीडिंग से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं कुछ सोच रहा हूँ थोड़े दिनों में हिंदी का कंटेंट देने का। तो कोई भी स्टोरी अगर आपके सामने हिंदी की आ रही है टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, या कोई न्यूज़पेपर आपके सामने आ रहा, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ 10 मिनट डेली के या 15 मिनट डेली के, आपको कुछ नहीं करना, बस न्यूज़पेपर को अपनी आंखों के सामने रखना है। जो भी न्यूज़ आपको दिख रही है उसको फटाक से आप पूरा पढ़ दो। जो भी न्यूज़ आपको दिख रही है फटाक से पूरा पढ़ दो। कोई स्टोरी दिख रही है आराम से उसको पूरा पढ़ दो, उसको छोड़ो मत, पूरा पढ़ दो। पैसेज वाले क्वेश्चन आपकी स्टोरी से हो जाएंगे, क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन स्टोरी या पैसेज जो रीडिंग आप करें उससे हो जाएंगे, एरर वाले क्वेश्चन इस रीडिंग से ही बहुत फर्क पड़ेगा। जो मिस स्पेल्ड, जो वर्तनी शुद्धि आती है वो भी आपकी इस रीडिंग से बहुत फर्क पड़ेगा। अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा शुद्ध नहीं है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट वाला भी आपका रीडिंग से ही सोल्व हो जाएगा। पर्यायवाची वाले जो शब्द हैं उसके लिए विलोम शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे जो हैं वो तो एकदम ईजी आते हैं। लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं वो तो एग्जाम में एकदम ईजी आते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इस मुहावरे का क्या अर्थ निकल रहा है या इस लोकोक्ति का क्या अर्थ निकल रहा है। समस्या ये रहती है विलोम शब्द और पर्यायवाची में। पर्यायवाची और विलोम शब्द में जल्दी से हम पकड़ नहीं पाते, याद नहीं हो पाता, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। विलोम शब्द भी जल्दी से सही से हम पकड़ नहीं पाते कि किस शब्द का विलोम शब्द क्या है। ये तो 2-4 क्वेश्चन ही आने हैं, अगर आप करेंगे तो भी ठीक है, अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं, बाकी अपना पोर्शन बढ़िया कर देते हैं तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी इनके लिए आपको क्या काम करना है, कोई भी आपके पास जो रैंडमली बुक है उस बुक में आपको डेली के 20 या 25 पर्यायवाची और 20 या 25 विलोम शब्द आपको चाहे याद हो चाहे न हो, इसको 20-25 डेली के पर्यायवाची, 20-25 डेली के विलोम शब्द पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर ज़्यादा भी मैं इसको बढ़ाऊंगा तो 20 मिनट लग जाएंगे। इससे ज़्यादा समय इन दोनों में नहीं लगेगा आपको, और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस रीडिंग करिए। जैसे ये पूरी हो जाए एक बार फिर से इनमें लग जाइए, जैसे फिर से पूरे हो जाए एक बार फिर से लग जाइए। पहली बार जब आप 20 मिनट इन दोनों को देंगे तो हो सकता है ये पर्यायवाची आप 15 पढ़ पाएंगे और विलोम शब्द भी हो सकता है 15 ही पढ़ पाएंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए बताया, लेकिन आप करने को 50-50 भी कर सकते हैं 20 मिनट में। तो 15 पढ़े, ये आपने पूरे कर दिए। लेकिन पूरा करने के बाद जब दूसरी बार इस पर घूम के आएंगे तो इसी 20 मिनट में ये आपके 70 या 100 भी आप पढ़ सकते हैं 20 मिनट में। 70 या 100 भी आप 20 मिनट में पढ़ सकते हैं, इतना ईजी है, ठीक है। क्योंकि आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो दोबारा रिवीजन के लिए आप इन्हीं पर दोबारा आएंगे ना, तो समय कम लगेगा और काम ज़्यादा होगा। समय कम लगेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी, ज़्यादा पढ़ेंगे आप तो ज़्यादा होगा और ईजी भी लगेगा एकदम, आपको गलती भी नहीं होगी। तो रीडिंग वाला पोर्शन है ना वो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि रीडिंग वाले पोर्शन से आपके 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग से ठीक हो रहे हैं। पैसेज में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रीडिंग से हो जाएगा। क्लोज टेस्ट जो आएगा वो आपकी सिर्फ रीडिंग पर डिपेंड करता है, रीडिंग से हो जाएगा। एरर वाले क्वेश्चन भी रीडिंग से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश अलग चीज़ है, हिंदी अलग चीज़ है। और अगर आप रीडिंग रेगुलरली कर रहे हैं तो आपके जो क्लोज टेस्ट वाले 8-10 क्वेश्चन आने वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा। तो रीडिंग ज़रूर करिएगा। पोर्शन मैंने बता दिया है कौन सा कम आता है कौन सा ज़्यादा आता है, और स्क्रीन पे किस प्रकार से वो अपना ओपन होगी स्क्रीन, किस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश हमें देखने को मिलेगा वो भी मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ टॉपिक्स भी इसी वीडियो पर करवाऊँगा हिंदी के, पैसेज भी लेकर आऊँगा, उसके प्रश्न भी लेकर के आऊँगा, एरर वाले हिंदी के क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर भी बनाने की मैं कोशिश करूँगा। थोड़ा सा टाइम जो है वो मेरे मैनेज नहीं हो पा रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी अगर हिंदी में कोई डाउट आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पर भी अगर आप मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं। 7413003749 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी अगर आप मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर 9 है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।